स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज एक नई चीज और देखेंगे। आज देखेंगे स्पाइस बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को, यानी कि मसालों का बॉक्स। प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे डाई लाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड। साथ में अंदर एक पाउच भी होता है जो कि एयर टाइट सील के लिए भी होता है, उसको भी हम बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं स्पाइस बॉक्स, यानी कि मसालों के बॉक्स। स्पाइस बॉक्स होगा हमारा 100 ग्राम का, ठीक है जी। साइज हमारा क्लाइंट ही हमें देगा, तो साइज आपको कुछ इस तरह से भी आपका क्लाइंट दे सकता है। पहला होता है विड्थ, दूसरा हाइट और तीसरा लेंथ होता है, ठीक है जी। विड्थ हमारा होगा 9 सेंटीमीटर, हाइट हमारा होगा 13 सेंटीमीटर और लेंथ हमारा होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कुछ इस तरह से बॉक्स होगा। अच्छा, दूसरे बॉक्सों से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इस बॉक्स को नीचे से भी सील किया जाता है और ऊपर से भी सील किया जाता है। इसके अंदर एक पाउच भी लगता है जो कि एयर टाइट पाउच होता है, पूरी तरह से सील होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि ये है जी हाइट और ये है जी विड्थ, ठीक है जी। हाइट का मतलब आप लंबाई, चौड़ाई और इसकी गहराई, ठीक है जी। गहराई ये होगी जी, यहां से देख सकते हो, ये भी ले लीजिए या फिर यहां से भी देख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए जाएंगे फाइल में और न्यू में हम क्लिक करेंगे। तो आगे जी हम न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आना है आपको प्रिंट में। कोई भी साइज का एक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। यूनिट में मैं सेंटीमीटर ले रहा हूं क्योंकि हमारे क्लाइंट ने सेंटीमीटर लिया है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो यही साइज लेके चलिए और यूनिट आपको जो भी देखना पसंद है उसमें आप ले लीजिए, ठीक है। नेम देना जरूरी है क्योंकि मेरी आदत है, मैं नेम जरूर देता हूँ। तो मैं स्पाइस बॉक्स नेम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। नीचे अगर आ जाए तो ब्लीड को हम छोड़ देते हैं, ब्लीड हम बाद में मैनुअली क्रिएट करेंगे। एडवांस ऑप्शन में CMY के कलर ले लीजिए और रास्टर इफेक्ट में 300 PPI ले लीजिए, ठीक है। ये प्रिंटिंग के लिए, अगर आप बिगिनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये लेना जरूरी नहीं है। आप RGB ले सकते हैं कलर मोड में और रास्टर इफेक्ट में आप स्क्रीन यानी कि 72 PPI और मीडियम ये वाला, ठीक है जी, 150 PPI भी ले सकते हो। क्रिएट करेंगे और ये हो गया जी क्रिएट हमारा आर्ट बोर्ड। मैं एक्चुअली आर्ट बोर्ड को कुछ इस तरह से नहीं, मैं इसको लैंडस्केप में रखूंगा। तो आर्ट बोर्ड टूल को सेलेक्ट करके यहाँ अगर क्लिक करें तो ये लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है जी। ऑलराइट, सो सबसे पहले लेंगे हम साइज। तो साइज के लिए जी हमारा साइज है विड्थ 9 एंड हाइट 13, ठीक है जी। यहां से ले लेंगे हम रेक्टेंगल और विड्थ हम कर देते हैं 9 एंड हाइट 13 कर देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए और ओके, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारा एक साइज। इसको उठाकर मैं यहाँ कहीं साइड में रख देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे जी, अब हम क्रिएट करेंगे लेंथ, ठीक है जी। तो लेंथ जो है जी हमारा, जैसे कि मैंने कहा, गहराई ये वाला, ठीक है, इस चीज को हम क्रिएट करने वाले। तो इसके लिए मैं इसी का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, यूं और यूं करके ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। अब जब भी ज्वाइंट करते हो तो पहले मैं इनको सेलेक्ट करके फिल को मैं खत्म कर दूं और स्ट्रोक में ले रहा हूं। देखिए स्ट्रोक का जो विड्थ है मैंने 1 पॉइंट रखा हुआ है। आप जब भी डिजाइन करेंगे तो 0.5 में इसको लेकर डिजाइन कीजिए। ऑलराइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसका साइज लेंगे। साइज हमारा था जी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेंथ में। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे जी ट्रांसफॉर्म के पैनल में। अगर ट्रांसफॉर्म का पैनल यहाँ नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आप विंडो में जाइए और आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म का पैनल। शिफ्ट 8 है इसका शॉर्टकट। तो अब हम साइज लेंगे। तो साइज लेने के लिए आएंगे विड्थ में और 4 सेंटीमीटर है जब हमारा साइज। तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ आर्टबोर्ड के, ऐसे करके, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब हम फ्लिप लॉक क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आएगा जी फ्लिप लॉक, उसको कहा जाता है फ्लिप लॉक। और इसके ऊपर जो आएगा वो एंगल फ्लिप लॉक होगा, थोड़ा सा एंगल की तरह होता है, ठीक है जी।
तो सबसे पहले फ्लिप लॉग लेने के लिए इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और कुछ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। जब भी इस तरह से ज्वाइन करते हो थोड़ा सा ध्यान देना, कंट्रोल वाई जरूर प्रेस करके चेक जरूर कर लेना, इसका ज्वाइंट होना जरूरी है, वरना आपका डाई लाइन खराब हो जाएगा। ठीक है, बाद में वापस से अगर कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रोक के मोड में वापस आ जाएगा। राइट, सो इतना होने के बाद जी अब देखिए इसका जो हाइट है वो हाइट थोड़ा सा कम लेना पड़ता है। लेंथ हमने लिया था 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो हाइट होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट हम रखेंगे नीचे की तरफ और हाइट में आ जाएंगे और इसका साइज ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ये लीजिए जी, आ गया। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है। इसका सेंटर पॉइंट देख लीजिए, इसके सेंटर पॉइंट में चाहो तो एक गाइडलाइन आप लगा सकते हो, तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ऊपर देखिए रूलर आ जाते हैं, यहां से गाइडलाइन लेके इसको सेंटर पे एक लगा दीजिए। ठीक है जी, अब वापस से एक सेलेक्ट और फिर से करेंगे इस रेक्टेंगल को और यहां से ले लेंगे हम पेन टूल के नीचे से आके ऐड एंकर पॉइंट टूल, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे और एक एंकर पॉइंट को यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये थोड़ा सा एंगल की तरह होता है, मैं आपको दिखा दूं, देखिए थोड़ा सा ये एंगल की तरफ होता है। ठीक है जी, ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको 0.3 सेंटीमीटर मूव करेंगे। देखिए जब भी मैं इसको कीबोर्ड से मूव करूंगा तो ये 0.1 सेंटीमीटर मूव होता है, यानी कि आपके कीबोर्ड इंक्रीमेंट में 0.1 सेंटीमीटर इसको आप सेट करके चलिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस और यहाँ जर्नल में आ जाइए और यहाँ देखिए कीबोर्ड इंक्रीमेंट में 0.1 सेंटीमीटर, ये जब भी आप मूव करोगे 0.1 सेंटीमीटर ये मूव होगा। इसको कहते हैं नज। इसका और भी काम है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना नज इंक्रीमेंट के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जरूर से देख लेना। ठीक है, तो 0.3 सेंटीमीटर इसको मूव करेंगे कीबोर्ड के एरोस की से 1 2 3। ठीक है जी, सेम इसको भी ऐसे करेंगे 1 2 3। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एंगल फ्लिप लॉक की तरफ। ठीक है, इसी का ये एक डुप्लीकेट करके हम ऊपर लेके आएंगे, ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए और ऊपर ले जाइए। ठीक है, अब इसको यहां से पकड़ेंगे और इसके साइज का लेके आएंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा ये भी होता है, क्योंकि अगर छोटा नहीं होगा तो दूसरी साइड में जाके टकरा जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा रखना पड़ता है। राइट, सो इसको थोड़ा सा एंगल की तरह बनाते हैं। एंगल की तरह इसलिए बनाते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से ये सपोर्ट दे सके। ठीक है जी, अगर सपोर्ट के लिए नहीं होगा तो ये जब इसको सील किया जाएगा ग्लू लगा के तो ये नीचे की तरफ दब जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे जी, पहले तो रेक्टेंगल एक लेंगे, तो साइज ले लेते हैं जी। साइज इसका लेंगे जी 0.5 बाय 0.5, 0.5 बाय 0.5। ठीक है जी, और ओके मैं कर रहा हूँ, एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाता है। मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा ये। ठीक है जी, अब इसको रखना कहाँ है, चाहे तो उठा के ऐसे रख लीजिए यू, मेरी आदत है मैं इसको अलाइन करता हूँ, मैं इसके साथ अलाइन करूंगा। सबसे अच्छा है कि आप अलाइन का पैनल यूज कीजिए, ऐसे सेलेक्ट कीजिए, अलाइन के पैनल में आ जाइए और उसके बाद बॉटम और इसके बाद राइट, देखिए ये अच्छी तरह से अलाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक डुप्लीकेट और कर लेंगे इसका और इसको एक और छोटा सा साइज ले लेंगे। उसके लिए मैं आ रहा हूं जी ट्रांसफॉर्म के पैनल में और यहाँ पे रखेंगे इसका साइज 0.2 बाय 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और छोटा। अब इसको फिर से अलाइन करेंगे, अलाइन करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको अलाइन के पैनल में जाएंगे और बॉटम एंड लेफ्ट कर देंगे इसको, देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब देखिए इस गाइडलाइन को उठाकर, क्योंकि वहां पे काम खत्म, इसको मैं यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ ऐसे, और एक गाइडलाइन हम लगा देंगे कि कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब एक गाइडलाइन इसके ऊपर भी लगाएंगे, एक गाइडलाइन हम यहाँ लगा देते हैं कुछ इस तरह से।
अब इस रेक्टेंगल को हम निकाल के डिलीट कर देंगे। देखिए मैं जो भी तरीका आपको बता रहा हूँ ये एक बिगिनर तरीका है, ठीक है, बिगिनर के आसानी से आप समझ जाओगे। कुछ प्रोफेशनल तरीके भी है जो कि अगर मैं समझाऊंगा तो शायद आपको कुछ भी ना समझ में आए, तो थोड़ा सा वीडियो इस वजह से लंबा हो जाता है। आप देखिए पूरा। मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए पेन टूल के नीचे हमें मिलता है ऐड एंकर पॉइंट टूल। अब एंकर पॉइंट टूल लेके यहाँ पे एक एंकर पॉइंट इस जगह पे लगाएंगे, ठीक है जी, जहां हमारा रेक्टेंगल था। एक रेक्टेंगल यहाँ था छोटा सा करके, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इस जगह, ठीक है जी। अब देखिए ये वाला जो हमारा एंकर पॉइंट है ये सेलेक्ट है, यहाँ से ले लेंगे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस वाले एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट करेंगे। अब इसको मूव करेंगे 0.2 सेंटीमीटर 1 2, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। अब इस वाले एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी 0.2 सेंटीमीटर मूव करेंगे 1 2, ठीक है जी। अब इस वाले एंकर पॉइंट को पकड़ के आप चाहो तो इस गाइडलाइन के ऊपर ला सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब इसको इस तरह से बनाया क्यों गया है, पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि ये सपोर्ट करता है इस फ्लिप लॉक को, ठीक है जी। ये इसको कहते हैं फ्लिप लॉक एंगल, इसको कहते हैं फ्लिप लॉक। ये फ्लिप लॉक के नीचे से इसको सपोर्ट करता है, साथ में ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए इस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी और इधर, राइट। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब यहाँ से इन गाइडलाइन को हटा रहा हूँ, इनका काम खत्म हो गया है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ के लिए एक रेक्टेंगल और ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इस वाले रेक्टेंगल को और ऑल्टर शिफ्ट की प्रेस करते हुए यहाँ पे रखेंगे, ठीक है जी। वापस आएंगे हम ट्रांसफॉर्म के पैनल पे, रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ रखेंगे और हाइट में हमने जो यहाँ पे लिया था वही हाइट हम वहां पे भी लेंगे, तो 3.5 सेंटीमीटर इसको रखेंगे, पर इसको एंगल नहीं बनाएंगे। इस तरह से हमने एंगल बनाया है, ऐसा एंगल वहां पे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सीधा जॉइंट हो जाता है। बाद में इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट फिल करना हो, फिल करके ऊपर वाला बाद में इसको सील किया जाता है, तो नीचे वाले को कुछ इसी तरह से ही बनाया जाता है, राइट। सो आई होप इतना समझ गए होंगे। अब ये वाले फ्लिप लॉक एंगल को इसकी एक डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ लेके आएंगे, ठीक है जी। अब रेफरेंस पॉइंट आप सेंटर पे रखिए और इसको फ्लिप कर दीजिए, कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है। अब इतना होने के बाद जी इन सब को सेलेक्ट करके आप इसका डुप्लीकेट कर लीजिए और इसके साथ में लगा दीजिए, कुछ इस तरह से। ये हो गया जी हमारा फ्रंट, ये हो गया बैक, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट साइड, ठीक है। ये बॉटम और ये टॉप, राइट। अब बात आती है यहाँ पे जॉइंट स्पेस की। तो जॉइंट स्पेस आप कहाँ लगाते हैं, देखिए यहाँ मेरी आदत है मैं हमेशा बैक साइड के साथ ही लगाता हूँ। जरूरी नहीं है आप बैक साइड में ही लगाएं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं एक साइज ले लेता हूँ, यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ट्रांसफॉर्म के पैनल में जाकर रेफरेंस पॉइंट इसको रखेंगे लेफ्ट की तरफ, विड्थ में आ जाएंगे और 1 सेंटीमीटर लेंगे इसका साइज। अब जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर, साइज जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका सेंटीमीटर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो एंटर करेंगे तो ये आ गया जी साइज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एंगल की तरफ बनाएंगे, क्यों बनाएंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले सेलेक्ट करेंगे, इसको 0.3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लेके आएंगे, 1 2 3, बस इतना काफी है। और सेम नीचे की तरफ से ऐसे करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 1 2 3, ठीक है जी। अब इसको ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए ये होगा क्या, मैं इसकी एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देखिए ये जब यहाँ से घूमता हुआ पीछे की तरफ यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो ये यहाँ पे टकरा ना जाए, ये यहाँ ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है जी, यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट के पीछे की तरफ ज्वाइंट होगा, राइट। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए ये तो हमारा हो गया जी बॉक्स। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं, इसको पहले अलाइन कर लेंगे अपने आर्टबोर्ड के साथ, सेंटर अलाइन इसको कर लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी।
अब उसके बाद जी अब हम ये करेंगे जी, अब सबसे पहले क्रीज लाइन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लेयर के पैनल में आके एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और उसका नेम देंगे क्रीज लाइन। ठीक है जी, ये आ गया जी क्रीज लाइन। अब क्रीज लाइन जिनको नहीं पता है वो क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे आप फोल्ड देख रहे हो ये फोल्ड हो रखा है, यहाँ फोल्ड हुआ है, यहाँ फोल्ड हुआ है, यहाँ फोल्ड हुआ है, इसको कहते हैं क्रीज लाइन। ठीक है जी, इसको पुराने जमाने में हाथों से किया जाता था, आजकल मशीनों से किया जाता है। तो उसके लिए एक मार्किंग करना पड़ता है जिसको कहा जाता है क्रीज लाइन। अब क्रीज लाइन सेलेक्ट करेंगे, जो बीच के जो लाइन होते हैं, ये जो बीच के में लाइन है उन लाइनों को आपने सेलेक्ट करना है। ये जो बॉर्डर वाले लाइन है इनको सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है जी, सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहां से ले लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शिफ्ट की प्रेस ही रखिए और कुछ इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। ऐसे शिफ्ट की प्रेस ही रखिए और कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, यूं और कुछ इस तरह से। राइट, इस तरह से सेलेक्ट होने के बाद जी एडिट में जाके इसकी कर देंगे कॉपी और सेलेक्ट करेंगे अपना क्रीज लाइन वाला लेयर को, उसमें कर देंगे पेस्ट। एडिट में जाके पेस्टिंग प्लेस कर देंगे। तो ये देखिए इसमें आ गया। अब चाहो तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो ताकि अलग लगे दिखने में। तो इसको मैं ब्लू कर देता हूं। अब जरूरी नहीं है ब्लू, आप किसी भी कलर में ले सकते हो, पर याद रखना कि साइज, जो स्ट्रोक का जो साइज होगा वो 0.5 से ज्यादा मत रखना। ठीक है जी, चाहो तो उसको डैश लाइन में बदल सकते हो। मैं स्ट्रोक में जा रहा हूं और यहां से मैं डैश लाइन को ऑन कर रहा हूं। डैश लाइन मैं 0.5 में रख रहा हूं। ठीक है जी, कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर रहा हूं। अब आ जाते हैं जी हम ब्लीड में। ब्लीड हम क्रिएट करेंगे, तो ब्लीड के लिए जी सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और पाथ फाइंडर के पैनल में चले आएंगे और इसको कर देंगे यूनाइट। हमें मिल जाता है कुछ ऐसे। सेलेक्ट ही रहने देंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ यहां से ले लेंगे ऑफसेट पाथ। तो ये लीजिए हम ऑफसेट पाथ में आ गए। ऑफसेट पाथ यानी कि ब्लीड का जो डिस्टेंस होता है 0.3 सेंटीमीटर हम लेते हैं। प्रीव्यू में ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मैं ओके कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और इसका कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं रेड ले रहा हूँ, कुछ इस तरह से, ये हो गया रेड। अब इसी लेयर से इसको निकालना है, उसके लिए हम ये करेंगे, एडिट में जाके इसको कट कर देते हैं, एक न्यू लेयर बनाएंगे और उसका नेम रखेंगे ब्लीड। ठीक है जी, और इसी लेयर में इसको पेस्ट कर देंगे, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाता है। इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ और मैं अब ये करूंगा जी, अब यहाँ पे हम डाई लाइन को क्रिएट करेंगे। हालांकि डाई लाइन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट हुआ हुआ है, बस हमने लेयर में आना है और इसका नेम रखना है डाई लाइन। ठीक है जी, अब इसको किस तरह से ऑर्डर में रखना है, सबसे पहले तो जी डाई लाइन को सबसे ऊपर रखिए। ठीक है, उसके बाद क्रीज लाइन, ब्लीड सबसे नीचे आएगा। ये क्रिएट हो चुका है जी हमारा स्पाइस बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट। अब इसके अंदर एक एयर टाइट पाउच भी रखा जाता है जिसमें प्रिंट तो नहीं होता है। छोटा सा आप काम ये कर सकते हो जी, सबसे पहले हम आर्टबोर्ड टूल ले लेंगे। ठीक है, चाहो तो इस आर्टबोर्ड को आप ले लीजिए और यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज में आ जाऊँ, मूव आर्टबोर्ड विद आर्टबोर्ड, इसको अनचेक रखिए और मैं इस आर्टबोर्ड का एक इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब उस पाउच का क्या साइज रखें, देखिए पाउच का जो साइज होगा इसके विड्थ और हाइट से कम होता है ताकि इसके अंदर आ जाए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जी विड्थ है जी 9, तो इसको कर देंगे हम 8 और उस 8 का हम कर देंगे डबल यानी कि 16। ठीक है, जो हमने साइज लेना है वो 16 लेंगे और हाइट को 1 सेंटीमीटर हम कम कर देंगे यानी कि 12। 16 विड्थ में और हाइट 12 में। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम लेंगे रेक्टेंगल और साइज ले लेते हैं 16 एंड हाइट लेंगे 12। ये लीजिए जी आ गया और इसको हम अलाइन कर देंगे आर्टबोर्ड के साथ कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिंट नहीं होता है, इसमें ना ब्लीड की जरूरत है ना डाई लाइन की जरूरत है, बस इसको मैं ब्लैक कलर में कर देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब चाहो तो इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाकर इसमें क्रिएट ट्रिम माप
आप लगा सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये होता है ऊपर से और नीचे से और लेफ्ट साइड से सील। एक साइड से इसका अपने आप ही फोल्ड होने पर सील हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर इसकी कॉपी करूं और इसको अगर फिल मैं कर दूं और इसको हाफ भी कर दूं, तो देखिए ये कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा और इसको इसके अंदर आना है। ठीक है जी, अब यहां से जब हम फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड तो होगा, यहां से बंद होगा, पर तीन साइड से ये ओपन रहता है। तो इसके अंदर जो भी स्पाइस फिल करके उसको एयर टाइट सील कर दिया जाता है। तो ये तो हुआ जी हमारा स्पाइस बॉक्स का प्रिंटिंग का लेआउट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखना जिसमें हम स्पाइस बॉक्स के इसी प्रिंटिंग के लेआउट को लेकर डिजाइन करेंगे। डिजाइन इसी में होता है, इसमें प्रिंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर थोड़ा सा वेट कर लो, मैं थोड़ी दिन में फिर से एक और ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।